हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की जो वीडियो है स्पेशल फॉर बीएड स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम उनके लिए एक लेसन प्लान लेके आए हैं। देखिए, जो स्टूडेंट बीएड रनिंग में हैं, जो बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, यदि आपके लेसन प्लान शुरू हो गए हैं तो हम बता देते हैं कि एक स्टूडेंट लेसन प्लान कैसे तैयार करें। और आज हम जो लेसन प्लान लेके आए हैं वह लेके आए हैं हिस्ट्री का, इतिहास का। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। देखिए, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इतिहास जिनके पास है, उनको लेसन कैसे तैयार करना है, हम अलग अलग सब्जेक्ट का लेसन प्लान लेके आएंगे। तो आज जो हम लेके आए ना, वो लेसन प्लान है हिस्ट्री इतिहास सेक्शन के लिए। किस तरह से लेसन प्लान तैयार करना है, जो साइंस के स्टूडेंट है या अदर सब्जेक्ट के हैं, उनकी वीडियोज़ भी हम डालेंगे। तो आज उनके लिए लेसन प्लान जिन्होंने इतिहास सब्जेक्ट लिया है, हिस्ट्री से, जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर है फिलहाल। देखिए, आपको लेसन प्लान कैसे तैयार करना है, दैनिक पाठ योजना आपने कैसे तैयार करनी है। लगभग 20 लेसन तैयार करने होते हैं। तो 20 लेसन अगर तैयार करना है तो कैसे तैयार करना है वो देखिए। दैनिक पाठ योजना फर्स्ट, दैनिक पाठ योजना सेकंड, तो अलग अलग पाठ योजना है। तो आपको कैसे तैयार करना है वह देखिए। सबसे पहले आपको राइट साइड देखो, पेज जो है ना, लेफ्ट साइड का पेज और राइट साइड का पेज, राइट साइड में ही शुरू करना है। किस तरह शुरू करोगे, ऊपर ये हेडिंग डालोगे दैनिक पाठ योजना, जैसे पहली है तो फर्स्ट लिखो, सेकंड है तो दूसरी लिखो। और इस साइड में आप दिनांक लिखोगे, फिर आप कालांश लिखोगे, फिर आप समयावधि लिखोगे। समयावधि लेसन प्लान की लगभग रहती है 35 से 40 मिनट, 35 से 40 मिनट। माइक्रो के अंदर तो कौशल जो थे ना, प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, उनमें तो 5 मिनट 7 मिनट इतना रहता है। यहाँ 35 से 40 मिनट रहता है। यहाँ विद्यालय का नाम लिखोगे जहाँ आपको टीपी के लिए अलॉट होगा। कक्षा जो भी है, जैसे 6th का लेसन प्लान है ये, तो 6th लिख दिया। जिसका भी मतलब कौन सी क्लास के लिए, तो वो लिखोगे। और विषय जैसे इतिहास शिक्षण, हिस्ट्री के लिए लेसन प्लान है तो इतिहास शिक्षण। और आज एक कोई देखो कोई एक प्रकरण लेना पड़ता है, कोई एक टॉपिक। तो जैसे मैं प्रकरण जो बता रहा हूँ वह है प्रारंभिक मानव का भोजन और औजारों के प्रकार। क्या है आज का टॉपिक है प्रकरण, एक सेकंड। प्रकरण जो है प्रारंभिक मानव का भोजन और औजारों के प्रकार। यहाँ एक गलती की हुई है, प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन रखें। यहाँ आपको अंडरलाइन करना चाहिए, इसे आपको सिखाया गया होगा। तो इस प्रकरण को हम लेके चलेंगे। तो यहाँ आपने कुछ इसके उद्देश्य लिखने, इसी तरह से सारणी बनानी है। शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो आपको ज्ञान के ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवर्ती। देखिए, लगभग सेम होता है, थोड़ा संस्कृत और पंजाबी वाला में थोड़ा अलग रहता है। तो यहाँ देखिएगा कि आपको कैसे करना है। आपको पहला ज्ञानात्मक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन। देखिए, हमारा टॉपिक ये प्रारंभिक मानव का भोजन व औजारों के प्रकार, ये टॉपिक का नाम है। तो यहाँ उसी का नाम चल रहा है। जैसे किसी ने यहाँ टॉपिक मान लो ले लिया सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो वह उस टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे यहाँ लिखा है छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन व औजारों के प्रकार का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन व औजारों के प्रकार का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो ये जो है ना, ये ज्ञानात्मक की बात होगी। अभी आगे क्या लिखा है, छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन, प्रारंभिक मानव का भोजन और औजारों के प्रकार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तो यहाँ अगर इस बच्चे ने कोई टॉपिक अलग लिया, कोई एक स्टूडेंट ने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता लिया है, तो वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा छात्र सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, छात्र सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। समझ में आ रही है आपको, जो टॉपिक है वो लिखना है। अब यहाँ अवबोध में देखो, ये तो ज्ञानात्मक था। अवबोध में क्या करना है, छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन और औजारों की व्याख्या कर सकेंगे,
छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन और औजारों की विशेषताएं बता सकेंगे। समझ रहे हो? चलिए ज्ञानोपयोगी में क्या करोगे? ज्ञानोपयोगी में छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन व औजारों की विशेषताओं में संबंध बता सकेंगे। छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन व औजारों के प्रकारों को स्पष्ट कर सकेंगे। समझ रहे हो? अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता लिया तो क्या लिखेंगे? छात्र सिंधु घाटी सभ्यता को स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक है। कौशल छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन व औजारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ये उनमें कौशल उत्पन्न हो गया। छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन व औजारों आदि का चार्ट बना सकेंगे। देखिए बारी बारी में यहाँ जो प्रकरण है ना उसका नाम ही आ रहा है प्रारंभिक मानव का भोजन व औजारों के प्रकार। ये हमारा प्रकरण, तो प्रकरण का ही मेन चलेगा। इंटरेस्ट क्या बनता है, अभिरुचि क्या बनती है? देखिए छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन और औजारों के प्रकारों की जानकारी लेने में रुचि लेंगे, इंटरेस्ट आएगा। छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन और औजारों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि लेंगे। अभिवर्ती देखिए छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन व औजारों के प्रकार के प्रति सकारात्मक व समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अगर आप पढ़ा दो किसी को अच्छे से तो लास्ट लाइन यही आती है भी उसके प्रति उसको इंटरेस्ट होगा, प्रति सकारात्मक मतलब इंटरेस्ट आएगा उसको, समीक्षात्मक वह चर्चा कर सकेगा। भी पढ़ लिया आप, मैंने आपको एक टॉपिक बढ़ा दिया और आपको समझ में आ गया तो आप उस पर समीक्षा कर सकते हो ना, आप उस पर चिंतन मंथन कर सकते हो। चलिए छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन व औजारों के प्रकारों में मनन करेंगे व उससे संबंधित प्रश्न बता सकेंगे। समझ रहे? तो ये अभिवर्ती होगी। चलिए आपको इस तरह से डायग्राम तैयार करना है। फिर उसके बाद में आपने लिखना है सहायक सामग्री। इसी के नीचे देखिए आप ये एक पेज में अगर लिख पाओ तो इसके नीचे ये कर देना सहायक सामग्री। चौक है, हमारे क्लास में रूम में क्या होता है? चौक होता है, झाड़न डस्टर होता है, संकेतक होता है, लपेट फलक। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था लपेट फलक एक टीपी के लिए आप लेके जाओगे, एक बोर्ड टाइप में होगा, ठीक है, और ब्लैक रंग का होता है। चार्ट होगा, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री होगी। पूर्व ज्ञान। अब छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन और औजारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब यहाँ प्रस्तावना प्रश्न आपने लिखना, जैसे ये लिखा हो ना प्रस्तावना प्रश्न, कम से कम प्रस्तावना प्रश्न आने चाहिए। तो 5 प्रस्तावना कैसे निकालते हैं मैं यहाँ सिखा देता हूँ आपको। ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्रम संख्या लिखो, छात्रा अध्यापक क्रिया लिखो, छात्र छात्र क्रिया लिखो। पहला, प्राचीन काल में मानव को किस नाम से जाना जाता था? बच्चा आंसर देगा आदि मानव। प्राचीन काल में मानव किस नाम से जाना जाता था? अब यहाँ ये नहीं बोलना कि बच्चा उत्तर नहीं देगा। क्यों उत्तर देगा? कारण यहाँ लिख दिया। पूर्व ज्ञान में छात्र प्रारंभिक मानव का भोजन और औजारों के प्रकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं तो ही पूछा जा रहा है बच्चों बताओ प्राचीन काल में मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चे बोलेंगे आदि मानव। अब प्रस्तावना कौशल की ये पहचान है। अब आदि मानव से रिलेट करके यहाँ है। अगला प्रश्न आदि मानव से शुरू होगा। देखिए आदि मानव कहाँ निवास करता था? तो ये आदि मानव शब्द यहाँ आया है इस प्रश्न में। तो कहाँ निवास करता था आदि मानव? जंगलों में निवास करता था। समझ लो। अब इस जंगलों को लेके प्रश्न बनेगा। ये देखो जंगलों से प्रश्न बनेगा। जंगल आ गया ना प्रश्न में। जंगल में आदि मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था? तो कैसे प्राप्त करता था? शिकार के द्वारा। अब शिकार से प्रश्न बनेगा। शिकार करने के लिए आदि मानव किसका प्रयोग करता था? तो किसका करता था? औजारों का। किसका करता था? औजारों का। अब एक प्रश्न औजारों पर बनेगा, लेकिन थोड़ा टिपिकल कर दो। प्रारंभिक मानव के औजारों व भोजन के बारे में आप क्या जानते थे? तो इस समय 7वां प्रश्न है। बच्चे चुप हो जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा नहीं आता उनको पढ़ाना है ना अपने को। ठीक है, चलिए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, आज हम प्रारंभिक मानव का भोजन और औजारों के प्रकार में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और अब करते हैं पाठ का विकास। पाठ का विकास प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि व छात्रों के सहयोग द्वारा किया जाएगा। चलिए अब आपको ये लिस्ट बनानी है आगे। कंटिन्यू अगले पेज पर। ये पेज हालांकि एक पेज आपको जो फाइलें मिली वो बड़ी है तो इस पर आराम से बनेगा। एक और बता देते हैं, आप ये बुक परचेज कर लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको लेसन प्लान बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, सौरभ पाठ योजना नाम से बुक मिलेगी। कक्षा 6, 7, 8 जो भी दिया होता है तो अच्छी बुक है सौरभ पाठ योजना। आज ये बुक परचेज करें, ठीक है। हम हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसके बारे में डिटेल दे देंगे आपको। अगर ये अमेजन पर हुई तो इसका लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो। तो आज ये बुक ले लें अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बुक है सौरभ पाठ योजना, ठीक है। चलिए शिक्षण बिंदु।
ये देखो ऐसे कॉलम बनाना है, शिक्षण बिंदु लिखना है, ये बड़ा होना चाहिए कॉलम, छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, यहाँ विद्यार्थी क्रिया लिखना, छात्र छात्र क्रिया नहीं विद्यार्थी क्रिया लिखना है, तो वही छात्र छात्र क्रिया विद्यार्थी क्रिया लिखना। यहाँ विधि प्रविधि कौन सी विधि लगी है, यहाँ श्याम पटवर्क, इसको बड़ा करना, ठीक है, इसको बड़ा रखना। चलिए अब मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ, आदि मानव का भोजन। आदि मानव का भोजन, विकास कैसे करें, विकासात्मक प्रश्न देखिए। पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था, पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था। बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बच्चे बता रहे हैं जंगल में। इजी प्रश्न पूछने, कौन सी विधि है ये, प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ ये कोई जरूरी नहीं कि अब जंगल से शुरू करें, विकासात्मक में प्रस्तावना की तरह करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, पाषाण काल में मानव किस प्रकार का भोजन करता था, तो शिकार करके। किस प्रकार से भोजन करता था, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। पाषाण काल में मानव किस प्रकार से भोजन करता था, तो शिकार करके। पाषाण काल में मानव किस प्रकार का भोजन करता था, ये समस्यात्मक हो गया। अब बच्चों को पढ़ाएंगे हम, आदि मानव का भोजन क्या था, तो छात्र अध्यापक कथन यहाँ लिखोगे। ये थोड़ा ये ब्लैक पेन से लिख देना, बाकी नीले पेन से लिख देना, हेडिंग अलग करना, ठीक है। चलिए, पाषाण काल में, अब टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चों वाले कॉलम में लिखोगे। जब टीचर पढ़ाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वे मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, यही बात है। और विधि कौन सी है, व्याख्यान विधि है। अब देखो कैसे करना है। पाषाण काल में मानव जंगल से कंदमूल, अंडे, अनाज के दाने आदि इकट्ठा करता था, ये पढ़ा रहे हो। पाषाण काल में मानव जंगल से कंदमूल, अंडे, अनाज, दाने आदि इकट्ठा करते थे। कभी कभी शिकार भी कर लेता था आदि मानव, पक्षी पकड़ लेता था, पक्षियों के अंडे खाने के लिए ढूंढ लाता था, छोटे झुंडों में रहता था, जहाँ उसे भोजन मिलता था वहीं अपना ठिकाना बना लेता था। समझ में आ रहे हो, ये बच्चों को आपने पढ़ाया। यहाँ आपको ये बोर्ड लगाना है, ये डिज़ाइन लगा के बनाना, और इसको इस तरह से लगाना, ये फोल्ड हो जाए, इसे बंद हो जाए, और ऐसे करके ये ओपन हो जाए, इस तरह से ओपन हो जाए, ठीक है, ऐसे करके तो ओपन हो जाए। यानी इधर ये जो है ना खुला भाग, ये बंद भाग, ये जिपका बंद भाग है, इसको ओपन करेंगे ना ऐसे, ये फोल्ड इस तरह से ये खुल जाना चाहिए, इधर इस साइड खुल जाना चाहिए, समझ रहे हो। इधर नहीं खुलना चाहिए, उल्टा मत लगा देना, ये इधर मत लगा देना, खुलना इधर चाहिए, ऐसे इस तरह से, जैसे पढ़ रहे हैं ना किताब, इस तरह से जैसे किताब पढ़ रहे हैं वैसे ऊपर लिख देना जो भी लिखना है, उसके बीच में लिखना ये सारा काम जो आप पढ़ाना चाहते हो। पाषाण काल में मानव जंगल से कंदमूल, अंडे, अनाज के दाने आदि इकट्ठा करता था, जो भी लिखना है। अच्छा सा जो आप बोर्ड पर लिखोगे, पढ़ाते हो तो आप बोर्ड पर जो लिखोगे ना वो इस पर लिख देना, अच्छे से लिखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बोध प्रश्न जो पढ़ाया उसमें से पूछने, 1 या 2 प्रश्न पूछने बहुत हैं। पाषाण काल में मानव कैसा था, जो पढ़ाया भोजन संग्राहक और शिकारी था, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक। मानव किस प्रकार रहता था, झुंडों में रहता था, इस प्रकार रहता था झुंडों में, बहुत प्रश्न है। चलिए अब आगे देखो, ये हमने शिक्षण बिंदु 1 कर लिया, एक लेसन में 3 शिक्षण बिंदु कम से कम बनाते हैं, तो 1 शिक्षण बिंदु कर लिया आदि मानव का भोजन। अगला शिक्षण बिंदु कर रहे हैं पत्थर के औजार, तो विकास करें, हम पढ़ाना है उसका विकास करेंगे, विकासात्मक प्रश्न। पत्थर के औजारों की अधिकता के कारण इस काल को किस नाम से जाना जाता है, इजी प्रश्न पूछने। हालांकि मैंने को पढ़ाना है कि पत्थर के औजार पढ़ाने, पत्थर के औजार, लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ पत्थर के औजारों की अधिकता के कारण इस काल को क्या कहा जाता है। तो बच्चे इतना तो बताएंगे ना सर पाषाण काल कहा जाता है, फिर मैं पत्थरों के बारे में आगे पढ़ा रहा हूँ, औजार, पत्थरों के औजार, पर काल तो बताओ, काल पाषाण काल, ठीक, ऐसे प्रश्नोत्तर विधि। चलिए यहाँ आप एक डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, और कोई नहीं बनाना चाहो तो कोई अनिवार्य नहीं है। हाँ भी इजी प्रश्न पूछने, ये 2 या 3, पाषाण काल में औजार बनाने के लिए किस तरह के पत्थरों का प्रयोग होता था, लकड़ी के पत्थर और हड्डी के टुकड़ों आदि का प्रयोग होता था, ठीक है। चलिए अब एक हार्ड प्रश्न पूछने, बच्चे उत्तर ना दे पाए। औजार बनाने में प्रयुक्त होने वाले पत्थर की किस्मों के नाम बताइए। हमें ये बताना ना पत्थर के औजार किस्मों के नाम बताइए, समस्यात्मक है। अब हम टॉपिक शुरू करेंगे छात्र अध्यापक कथन, इसको छात्र अध्यापक कथन को ब्लैक पेन से लिखना, विकासात्मक प्रश्न को ब्लैक पेन से लिखना, बाकी नीला पेन, हेडिंग ब्लैक पेन, ओके। चलिए हम पढ़ रहे थे पत्थर के औजार। देखिए राजस्थान में नागौर जिले के डीडवाना में रेत के डिब्बों में सफ्टिक होता है वैसे, सफ्टिक और बिलोर के टुकड़े मिले हैं, जिनका प्रयोग औजारों के तौर पर होता लगता है, ऐसा लगता है कि होता था, ठीक है। बड़ा पढ़ाना है आपको,
चूँकि इस इलाके में मूल रूप से स्फटिक और बिलोर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद यहाँ रहने वाला समूह कभी किसी ऐसे इलाके से गुजरा जहाँ स्फटिक और बिलोर मिलते हों। समझ लो। पत्थर के औजार, वैसे पत्थर के औजार किस्मों की तो यहाँ कोई चर्चा ही नहीं हुई। हाँ, ये आगे और बढ़ा रहे हैं, देखो वे इन्हें वहाँ से उठा लाए और जितने ज़्यादा पत्थर के टुकड़े और अन्य सामान इस तरह की जगहों से मिलते हैं, उनसे तो यही लगता है कि इस तरह का आदान प्रदान अलग अलग समूहों के बीच काफ़ी होता था। क्या यह एक तरह का व्यापार था बगैर पैसे या बगैर मुद्रा के? क्योंकि इस समय हमें कहीं किसी तरह की मुद्रा के इस्तेमाल का कोई संकेत नहीं मिलता है। तो इसमें थोड़ा सा आप नेट से भी लिख सकते हो, पत्थर के औजार की कुछ बातें और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। छात्र अध्यापक क्रिया में क्या लिखोगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, व्याख्यान विधि है, और यहाँ बोर्ड बनाओगे, वही चिपकाओगे। ये बोर्ड मिलता है 10, ये बोर्ड की कागज़ है यार, ब्लैक कागज़ है, मार्केट से लेना, इस पर लिख देना। राजस्थान में नागौर जिले के डीडवाना में रेत के डिब्बों में स्फटिक और बिलोर के टुकड़े मिले हैं, जिनका प्रयोग औजारों के तौर पर होता लगता है। ऐसा होता था शायद, ऐसा कुछ बना के श्याम पट्टा अच्छा डिजाइन कटिंग करके सुंदर सा लगाना। ओके। इस छात्र अध्यापक क्रिया में क्या लिखोगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वह मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। विधि कौन सी चल रही है? व्याख्यान विधि चल रही है। अब पढ़ा दिया आपने, अब बोध प्रश्न पूछ लो वापस। बोध प्रश्न, स्फटिक व बिलोर के टुकड़े कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं? राजस्थान के नागौर जिले में मिली है। कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि। मुद्रा के अभाव में प्राचीन मानव क्या करता था? वस्तुओं का आदान प्रदान करता था। वे वस्तु विनिमय कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, वस्तुओं का आदान प्रदान। चलिए 2 शिक्षण बिंदु हो गया। तीसरा शिक्षण बिंदु देखो, औजारों के उपयोग क्षेत्र। विकास करें टॉपिक का। प्राचीन काल में वस्तु काटने का काम किससे होता था? औजारों से। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। औजार किससे बने होते थे? पत्थरों से बने होते थे। पुराने टाइम में पत्थरों से बने औजारों से और क्या क्या काम होता था? समस्यात्मक। ये है ना औजारों के उपयोग। चलिए छात्र अध्यापक पढ़ा रहे हैं। लो, इन औजारों का इस्तेमाल चमड़ा साफ करने, चीज़ें काटने, आग पैदा करने आदि के लिए होता था। पत्थर के नुकीले टुकड़े, हथौड़ा, भाला, बर्छी, तीर, गद्दा बनाने के काम आते थे। कहीं कहीं तो ऐसा भी लगता है कि लोग गुलेल का इस्तेमाल करना भी जानते थे। हड्डी के टुकड़ों का इस्तेमाल सुई की तरह भी किया जाता था। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। विधि है व्याख्यान विधि, और इस तरह से बोर्ड लगाओगे। इन औजारों का इस्तेमाल चमड़ा साफ करने, चीज़ें काटने, आग पैदा करने आदि के लिए होता था। ये जो लिखा हुआ है ना, ये ऊपर आप इस तरह से मत लगा देना, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये फोल्ड करके ऐसे खुलना चाहिए, ऊपर कुछ नहीं लिखना। ऊपर ये लिख देना श्याम पटकारे, और बीच में लिखना, ये सुंदर लगेगा कटिंग करके। चलिए बहुत प्रश्न पूछ लो, पढ़ा दिया। हड्डी के टुकड़ों का किस रूप में प्रयोग होता था? तो सुई के रूप में। आग किससे पैदा करते थे? तो पत्थर से, पत्थर के औजारों से। चलिए बहुत प्रश्न पूछ लिए। अब यहाँ आपको आगे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब श्याम पट सार, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिखना चाहो लिख लो। औजार बनाने वाले पत्थर, औजारों के उपयोग, प्रारंभिक मानव का भोजन, ना भी लिखो तो भी चलेगा। पुनरावर्ती प्रश्न, ये ढंग से बनाना। पुनरावर्ती प्रश्न आपको ना ये डायग्राम बना के बनाना। पुनरावर्ती प्रश्न वो इस तरह से क्रम संख्या लिखे, उत्तर भी बच्चों का, यानी यहाँ क्रम संख्या लिखना, यानी ये ऐसे लाइनिंग करके बनाना। जैसे वो आपने प्रस्तावना कौशल बनाई थी ना, प्रस्तावना कौशल वैसे बनाना, ऐसे मत बनाना यार, ये अच्छा नहीं दिया हुआ, क्योंकि बच्चों के उत्तर भी लिखना है। पुनरावृत्ति कर रहे हो, आपने अच्छे से पढ़ा दिया, बच्चों से पूछ रहे हो, बच्चों बताओ पाषाण काल में मानव अपना ठिकाना कब बदलता था? पढ़ाया उसमें से पूछना। ये प्रश्न मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बाहर आ गया। ये डीडवाना में रेत के डिब्बों को क्या मिलता था? प्राचीन काल में आग किससे पैदा करते थे? ये प्रश्न पढ़ाया है, वही चीज़ पूछना। इजी से 5 प्रश्न पूछना, ये 3 लिखे हैं, ये 5 करना, और वैसे करना जैसे प्रस्तावना कौशल किया उसमें। हाँ, वो सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं है कि उत्तर से प्रश्न बनाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग हो, ठीक है। पर बनाना डब्बा, जो डायग्राम बनाना है, जो सारणी बनानी है, वो प्रस्तावना की तरह बनाना। चलिए आगे मूल्यांकन प्रश्न ऐसे लिखने हैं। मूल्यांकन प्रश्न में आप ना 1-2 वस्तुनिष्ठ बना लो, वस्तुनिष्ठ 2 एक प्रश्न बना लो, 1 लाइन वाले 2 बना लो। इसने तो एक ही मूल्यांकन प्रश्न दिए है, स्फटिक व बिलोर के टुकड़े कहाँ मिले हैं? तो उत्तर ये डी लिख रहा है, राजस्थान। 4 ऑप्शन दिए, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। हमने चर्चा भी की थी, तो ये राजस्थान की चर्चा हुई है।
आपको ये 1% से काम नहीं चलाना, आपको 8% बनाने हैं। 2 वस्तुनिष्ठ, 2 वन लाइनर, 2 रेगिस्तान और 2 कुछ एक लाइन से ज़्यादा के थोड़ा बड़ा, 2 आपको 8% बनाने हैं। और उत्तर नहीं देना, मूल्यांकन प्रश्न में ये इसने डी दिया ना, ये आपने उत्तर नहीं देना, ध्यान रखना। चलिए, गृह कार्य के लिए लिख देना लास्ट में, पाषाण काल में भोजन में क्या वस्तुएं सम्मिलित थी बताइए। ऐसे जो टॉपिक था उसके ऊपर विस्तार से चर्चा कीजिए, ऐसा कुछ लिख दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आप बीएड लेसन तैयार कर रहे हैं, बीएड लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं, तो हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये बुक सौरभ पाठ योजना अगर आप खरीदना चाहते हो तो ज़रूर खरीदें। डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में अगर ये अवेलेबल है अगर बुक, तो हम इसका लिंक ज़रूर शेयर कर देंगे आपको। नहीं तो आपको ये इस तरह से नाम सौरभ पाठ योजना नाम से आप ला सकते हो। बाकी हमने डिटेल से बता दिया है, अच्छी बुक है। और उम्मीद करते हैं आज वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।